बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर चल रहा था, उसके अभी हम पार्ट 4 पर पहुंचे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। इससे पहले हमने मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस किया है और उसके अलावा हमने यूडीपी जो कि कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है उसको हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने उसकी मल्टीप्लेक्सिंग और उसके बिट एरर को हमने चेकसम की फील्ड्स को हमने डिस्कस किया था। अब हमने देखना है कि रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र हमने अगर अचीव करना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास रिलायबल सर्विस एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक क्लाइंट साइड है, दूसरी सर्वर साइड है। अब यहाँ से हमारा सेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, क्लाइंट सेंड करना चाहता है कोई मैसेज, कोई डाटा सर्वर की तरफ। अब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन लेयर ने सेंड करना है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यहाँ पर अभी इन्होंने वो लेयर्स जो बिलो लेयर्स हैं वो शो नहीं किए, बल्कि इन्होंने डायरेक्ट रिलायबल चैनल को शो किया कि यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो रिलायबल है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा 5 लेयर जो मॉडल चल रहा है, जिसमें एप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क और फिर डाटा लिंक और फिर फिजिकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे वही सिस्टम फॉलो होगा और फिर ये रिलायबल चैनल पे जाएगा और इस तरह से हमारे पास फिर ऑपोजिट्स में जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिजिकल लेयर होगी, फिर उसके बाद डाटा लिंक होगी, फिर नेटवर्क होगी और फिर ट्रांसपोर्ट और फिर एप्लीकेशन। तो इस तरह से हमारे पास रिसीविंग प्रोसेस पे हमारा डाटा रिसीव होगा। ये था यहाँ पर हमारे रिलायबल चैनल का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनरिलायबल चैनल में हमारी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। अब यहाँ पर वही सेम हमारे पास डाटा सेंड हो गया एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पे। अब सर्वर साइड ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर ये जो है ये रिलायबल डाटा प्रोटोकॉल मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी जो है रिलायबल वाली सेंडर की रिलायबल साइड है, जहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पे आया, ट्रांसपोर्ट से वो नेटवर्क पे जा रहा है। अब पिछले वाले केस में क्या था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा रिलायबल चैनल था, जबकि अब हमारा जो अगली फिगर है उसमें क्या है कि हमारे पास नेटवर्क लेयर पे हमारा अनरिलायबल चैनल है। और फिर ये ही इसी तरह हमारी इंप्लीमेंटेशन और ये अपोजिट साइड पे हमारा जब ये जाएगा तो नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट में वो कन्वर्ट होगा और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा हमारे पास फिर वहाँ से रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है रिसीवर साइड पे, पहले सेंडर साइड पे था और ये इस तरह से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर पर सेंड कर देगा रिसीविंग प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल विल डिपेंड स्ट्रांगली ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनरिलायबल चैनल। मतलब कि जो हमारी रिलायबल डाटा ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल है आरडीटी जो प्रोटोकॉल है हमारा, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनरिलायबल चैनल के। जितना अनरिलायबल चैनल होगा उतनी हमारी कम्प्लेक्सिटी प्रोटोकॉल की बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमने कहा है कि हमारा अनरिलायबल चैनल है, उसमें बिट लूज हो जाती हैं, तो एक यहाँ पर हमारा आ गया कि ये एक उसका फॉल्ट है। दूसरा ये कि जो बिट्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं। तीसरा ये कि रीऑर्डर करना पड़ता है हमें उनके, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होती हैं। तो ये इस तरह के जितने आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे अनरिलायबल चैनल के इस साइड पे हमारे जितने प्रॉब्लम बढ़ेंगे उतना हमें उसको ओवरकम करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए हमें अपने रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आरडीटी प्रोटोकॉल है उसमें हमें कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम जो हमारा अनरिलायबल चैनल की तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सके हम अपने आरडीटी प्रोटोकॉल के ज़रिए। उसके बाद आता है जी हमारे पास सेंडर रिसीवर डू नॉट नो द स्टेट ऑफ ईच अदर। मतलब कि सेंडर और रिसीवर जो हैं अभी करंट स्टेट में हम देखें तो हमारे पास सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के स्टेट को नहीं जानते। कि अगर फॉर एग्जांपल सेंडर अगर कोई मैसेज या डाटा भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं भेजता, कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं भेजता। ये दोनों हम जो कंट्रोल फ्लोज हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक और नैक को। अभी तक के लिए ये है कि अगर सेंडर जो है सेंड करता है कोई डाटा रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर कोई इस तरह का मैसेज नहीं भेजता कि मुझे रिसीव हो चुका है, और ना सेंडर को पता चलता है कि जो मैंने डाटा सेंड किया वो रिसीवर पे पहुंच गया भी है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने शो किया है इस एक पर्दा डाल के कि यहाँ पर हमें इन चीज़ों का इन दोनों के दरमियान सेंडर और रिसीवर का आपस में कोई उनको आपस में एक दूसरे के स्टेट का नहीं पता होता। अब हमारे पास आता है रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आरडीटी सेंड का फंक्शन यूज़ होता है यहाँ पर, कॉल्ड फ्रॉम द अबव दैट इज एप्लीकेशन लेयर। मतलब कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो आरडीटी सेंड के एक फंक्शन को कॉल करती है।
पास्ड डाटा टू डिलीवर टू रिसीवर अपर लेयर। अब क्या करता है कि एप्लीकेशन लेयर RDT सेंड के जो फंक्शन है उसको कॉल करती है और उसको फिर एग्जीक्यूट करती है और उसका जो डाटा है वो सेंड कर देती है नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब कि यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लेयर है और यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर अपना डाटा सेंड कर देगी। उसके बाद क्या होगा कि सेंटर साइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ RDT रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर हमारी उसकी जो प्रोटोकॉल है हमारी इंप्लीमेंटेशन होगी और वो क्या करेगा कि UDT सेंड। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप हम करें तो ये वाला जो फंक्शन है UDT सेंड, मतलब RDT से बनता था हमारा रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड। अब UDT से बनता है हमारे पास अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड। अनरिलायबल इसलिए कहने के क्योंकि हमारा जो आगे डाटा जो सेंड हो रहा है वो अनरिलायबल चैनल पे जा रहा है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि हमने सेंड करना है डाटा किस पे, अनरिलायबल चैनल पे। अब ये क्या है, कॉल्ड बाय RDT। अब ये वाला जो UDT फंक्शन है ये RDT इसको कॉल करेगा टू ट्रांसफर पैकेट ओवर अनरिलायबल चैनल, ताकि ये जो यहाँ पर हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ये हमको यहाँ पर डिनोट कर दें, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, तो वो उसको नेटवर्क लेयर पर सेंड कर दे। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर पे हमारे यहाँ पे जो है अनरिलायबल चैनल है, तो वो डाटा सेंड कर देगा नेटवर्क लेयर पे और वो होके जाएगा अनरिलायबल चैनल से। अब यहाँ पर क्या होगा कि RDT रिसीव, मतलब कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर रिसीव। अब ये वाला कॉल होगा फंक्शन कौन करेगा, कॉल्ड व्हेन पैकेट अराइव्स ऑन द रिसीवर साइड। ये कब कॉल होगा, जब हमारे पास कोई ना कोई पैकेट यहाँ पर रिसीवर साइड पे हमारे रिसीव होगा। अगर कोई पैकेट रिसीव ही नहीं हुआ तो ये वाला फंक्शन कॉल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पैकेट्स कोई डाटा सेंड कोई रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये फंक्शन तब ही कॉल होगा जब हमारे पास कोई ना कोई डाटा यहाँ पर रिसीव हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास एक और लास्ट फंक्शन जो है वो है डिलीवर डाटा। अब ये वाला फंक्शन क्या करता है, कॉल्ड बाय RDT, मतलब कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल RDT इसको कॉल करेगा टू डिलीवर डाटा टू अपर लेयर। मतलब कि यहाँ पर अगर हम कहेंगे ये हमारी RDT है तो ये कॉल करेगा डिलीवर डाटा को, इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इसे क्या कहेगा कि जो डाटा तुम्हारे पास है उसको सेंड कर दो अपर लेयर पे। मतलब कि यहाँ पे हमारी नेटवर्क लेयर थी और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन लेयर थी, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है नेटवर्क लेयर, यहाँ पे हमारी है एप्लीकेशन लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे हमारी। इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ, यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो क्या होगा कि डिलीवर जो डाटा है जो फंक्शन वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी डाटा होगा उसको सेंड कर देगा एप्लीकेशन लेयर पे। ये था हमारा सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओवर अनरिलायबल चैनल होगी। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन से मुराद ये कि ये अभी हुआ है हमारा वन फ्लो, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। अब इसका जब रिस्पांस जाएगा रिसीवर से सेंडर की तरफ तो वो हमारा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बन जाएगा। एक और यहाँ पर चीज़ याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर डाटा की टर्म यूज़ हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है उधर हमारे पास डाटा की टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी हमारे पास डाटा की टर्म, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उधर हमारे पास पैकेट की टर्म यूज़ हो रही है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट पे हमारी सेगमेंट यूज़ होती है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड कर देती है डाटा नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर पे हमारी कौन सी टर्म यूज़ होती है, पैकेट, जिसको हम कहते हैं कि ये इसका प्रोटोकॉल डाटा यूनिट PDU है। ये दीज टू आर द PDUs ऑफ दियर रिस्पेक्टिव लेयर्स। उसके बाद हमारे पास रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, अब हम प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास RDT क्या होता है और हमने उसको किस तरीके से इंक्रीमेंटली उसको हमने कैसे उसको डेवलप करना है और उसको हमने कैसे मॉडिफिकेशन करनी है उसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंटली डेवलप सेंडर एंड रिसीवर साइड्स ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने ग्रेजुअली इंक्रीजिंगली हमने अपने RDT प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सबसे पहले हमने कुछ अजम्पशंस करनी है, उसमें हमारे पास है कि कंसिडर ओनली यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर, मतलब कि जो डाटा ट्रांसफर है वो हमने यूनिडायरेक्शनल करना है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, डाटा की जो ट्रांसफर है उसको हमने क्या करना है, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। हमारा मतलब ये कि हमारा सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड करेगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिडायरेक्शनल। अब हमारे यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या रिसीवर रिस्पांस नहीं करेगा सेंडर को? हाँ करेगा रिस्पांस, लेकिन कैसे कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब कि जो कंट्रोल फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों बोथ डायरेक्शन होगी, मतलब कि वो सेंडर से रिसीवर पे भी होगी और रिसीवर से सेंडर पे भी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे एक सेंडर है, उसने कुछ डाटा सेंड किया रिसीवर पर, तो ये हो गया हमारा डाटा ट्रांसफ़र और यूनिडायरेक्शनल। अब जब
रिसीवर रिसीव करेगा उसको, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा या नॉन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा। तो वो जो एक और नेक जो है वो हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, वो हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी, और वो है हमारी बाई डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों तरफ से सेंड होगा हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यूज़ फाइनाइट स्टेट मशीन्स, हमने FSM को फाइनाइट स्टेट मशीन्स को डिस्कस करना है उसको, टू स्पेसिफाई सेंडर और रिसीवर, ताकि हम सेंडर और रिसीवर को स्पेसिफाई कर सकें। When in this state, नेक्स्ट स्टेट यूनिकली डिटरमिन्ड बाय द नेक्स्ट इवेंट, मतलब कि आप अगर फॉर एग्जांपल करंट स्टेट पे हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, तो वो आपको उसका इवेंट बताएगा कि आपने नेक्स्ट स्टेट पे जाना है या आपने उसी स्टेट पे रहना है। इसका हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र ओवर रिलायबल चैनल, मतलब हम अब डिस्कस कर रहे हैं RDT 1.0। ये हमारी है पहली स्टेज, इसको मैं यहाँ पे सर्कल भी कर दूँ, तो ये हमारी है पहली स्टेज RDT 1.0। उसमें क्या है कि अंडरलाइंग चैनल परफेक्टली रिलायबल, मतलब कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, नो बिट एरर्स, कोई हमारी बिट के एरर नहीं है, मतलब कि कोई हमारे पास बिट की जो बिट हो जाता है कि 1 से 0 हो जाता है या 0 से 1 हो जाता है, फ्लिपिंग, बिट ऑफ फ्लिपिंग जो है, बिट फ्लिपिंग जो है वो अभी हमारे पास कोई नहीं है, मतलब कि नो बिट एरर और नो लॉस ऑफ पैकेट, मतलब ये कि जितना हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो सारा रिसीवर पर रिसीव हो रहा है। तो अभी हमने ये अजम्पशन की है, मतलब कि ये हम कह सकते हैं ये हमारे आइडियल सिनेरियो है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये इस तरह से हमारा वर्क करे, लेकिन हम यह कि ग्रेजुअली इसको हम इसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सेपरेट FSMs फॉर सेंडर और रिसीवर, अब यहाँ पर फाइनाइट स्टेट मशीन हमने सेंडर की और रिसीवर की अलग अलग बनानी है। सेंडर सेंड्स डाटा इनटू अंडरलाइंग चैनल, रिसीवर रीड्स डाटा फ्रॉम अंडरलाइंग चैनल। अब ये देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब ये वाला जो एरो जो डॉटेड एम में है ये शो करता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा सेंड करना है। अभी हमने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोसेस चलना है, अगर मैं इसको लिख दूँ प्रोसेस से मुराद क्या है कि कोई इस पे क्लाइंट ने या किसी सेंडर ने उस पर डाटा सेंड करना है। अब सेंड करते हुए अभी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई प्रोसेस नहीं चला, तो वो अभी वेट कर रहा है, वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव, मतलब कि जब एप्लीकेशन लेयर डाटा सेंड करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो ही ये इसका वेट खत्म होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अब इसका प्रोसेस चल पड़ा है, स्टार्ट हो गया, तो हम इसका वेट खत्म हो गया। अब इसने क्या करना है, RDT सेंड डाटा का फंक्शन जो है इसको कॉल करना है। अब ये RDT सेंड का हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि कौन कॉल करता है, ये एप्लीकेशन लेयर कॉल करती है इस फंक्शन को, और क्या करती है कि सेंड करना है, क्या डाटा सेंड करना है। अब उसके बाद क्या होगा, पैकेट इज इक्वल टू मेक पैकेट डाटा। अब हमने क्या करना है, जो डाटा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा एक डाटा है, तो हमने उसके पैकेट्स बनाने हैं, मतलब हमने उसको सेगमेंट्स में करना है। और हम ये जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम यही होता है कि वो सेगमेंटेशन करती है डाटा की। तो उसने क्या करना है कि डाटा जितना भी था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 20 बाइट्स का डाटा था, तो वो उसको सेगमेंट्स में उसको सेगमेंट में या उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देगी और उसको हम इस वाले पैकेट में स्टोर करवा लेंगे। अब क्या करना है, अगले में क्या है कि UDT सेंड। अब ये वाला जो फंक्शन है ये RDT ने कॉल करना है, ये वाला किया था कॉल एप्लीकेशन लेयर ने, और ये वाला जो कॉल करना है ये करना है RDT ने, मतलब कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इसको कॉल करेगा UDT सेंड को, और क्या करेगा, वो जो हमारे पास जो पैकेट्स बने थे, चंक्स बने थे, वो हमारे सेव हो गए थे इसके अंदर, अब वो सेंड कर देगा उस अनरिलायबल चैनल पर। अब ये हो गया यहाँ पर सेंडर का काम कंप्लीट, के सेंडर ने अपनी तरफ से डाटा सेंड कर दिया। अब रिसीवर की तरफ से क्या काम होगा वो हम देखते हैं। रिसीवर आया, रिसीवर पे हमारा डाटा रिसीव हुआ, अब वो क्या होगा, वेट उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये वाला RDT रिसीव जो है फंक्शन है ये कॉल होगा, और ये कॉल कौन करेगा, ये हमारे पास कॉल करेगा, बल्कि ये कॉल RDT फंक्शन खुद करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि RDT रिसीव ने इसको कॉल किया, और क्या रिसीव किया उसने, पैकेट्स, मतलब कि जो यहाँ से UDT सेंड ने जो सेंड किए थे वो इधर रिसीव हुआ पैकेट। उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करना है हमने, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, पैकेट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर क्या है कि पैकेट कोमा डाटा का मतलब यह है कि जो हमारे पास पैकेट आए हैं उनमें से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हम उसको सेंड कर सकें अपनी एप्लीकेशन लेयर पर, क्योंकि यह भी हमारा काम हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक्सट्रैक्ट किया डाटा सारा और डिलीवर डाटा, अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, RDT कॉल करेगा इसको और क्या करेगा, डाटा जो है उसको डिलीवर कर देगा। अब डिलीवर किधर करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि ये हमारे पास, अगर हम कहें कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी,
ट्रांसपोर्ट लेयर और ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सारा डाटा डिलीवर कर देगी एप्लीकेशन लेयर पर। ये था हमारा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था हमारा सिनेरियो। लेकिन अब हम इसमें कुछ एरर्स डालते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास RDT 2.0। अब ये 2.0 वर्जन है इसका, चैनल विद बिट एरर्स। अब इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमारे पास थे नो बिट एरर्स और नो लॉस पैकेट। लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास बिट एरर्स आ रहे हैं। अंडरलाइंग चैनल में फ्लिप बिट्स, मतलब कि हमारी बिट्स फ्लिप हो सकती हैं इन पैकेट के। अब हमने उसके लिए क्या करना है, चेकसम। अब चेकसम का हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चेकसम कैसे काम करता है, उसका क्या एल्गो होता है। अब इसको यहाँ पर डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है। इंटरनेट चेकसम टू डिटेक्ट बिट एरर्स। अब हमने क्या करना है कि चेकसम को यूज करना है टू डिटेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे, टू डिटेक्ट बिट एरर्स। फिर क्या होगा, क्वेश्चन हाउ टू रिकवर फ्रॉम एरर्स। मतलब कि हमने चेकसम के जरिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा एरर आया है, मतलब कि हमारी बिट फ्लिप हो गई हैं। तो अब क्या करना है, अब पिछले केस में यूडीपी किया करता था कि जब वो चेकसम के जरिए आइडेंटिफाई कर लेता था, डिटेक्ट कर लेता था बिट एरर, तो उसके बाद दो ऑप्शन होते थे कि या तो वो उसको पैकेट को डिस्कार्ड कर दे, या दूसरा ऑप्शन होता था कि वो चुपचाप करके खुद रिसीव कर ले रिसीवर। तो यहाँ पर अब हमने करना है कि हमने तो अब रिलायबल RDT, रिलायबल डाटा ट्रांसफर हमने जो है उसको अचीव करना है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने रिकवर करना है, मतलब जो हमारे पैकेट जो यूडीपी डिस्कार्ड कर देता था, अब हमने उसमें से एरर्स को रिमूव करके हमने डाटा रिकवर करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑथर ने बताइए कि हाउ डू ह्यूमंस रिकवर फ्रॉम एरर्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। मतलब अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, अगर उनमें एरर आ जाता है, मतलब दो बंदे कॉल आपस में कर रहे हैं, तो एक बंदे ने जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ कहा है, तो दूसरे का अगर आवाज़ नहीं आती तो वो क्या कहता है कि काइंडली रिपीट योर स्टेटमेंट, मतलब कि आप अपना रिपीट कर दें स्टेटमेंट। तो वो क्या करेगा पहला पर्सन कि वो दोबारा रिपीट कर देगा उसको, मतलब कि दोबारा डाटा सेंड करेगा एक तरह से दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पर हमारे पास ये था ह्यूमन इंटरेक्शन के दरमियान के अगर इस तरह से हो तो हम कैसे अपना डाटा रिकवर करते हैं। अब हमारे पास आता है कि हम नेटवर्किंग में हम कैसे इसको अचीव करते हैं। RDT 2.0 है, इसमें हमारे पास क्या है, चैनल विद बिट एरर्स के यहाँ पे हमारे पास बिट जो फ्लिप हो रही हैं वो हो सकती हैं। अब हमारे पास आती है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये हमारे पास कंट्रोल फ्लैग्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि कंट्रोल फ्लैग्स जो है वो बाई डायरेक्शनल होंगे, जो डाटा ट्रांसफर होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट है एक्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे पास कंट्रोल फ्लैग है। रिसीवर एक्सप्लिसिटली टेल्स सेंडर दैट पैकेट रिसीव्ड। ओके, मतलब ये कि जब सेंडर डाटा सेंड करेगा रिसीवर पर, तो रिसीवर पर जब रिसीव हो जाएगा डाटा बगैर किसी एरर के या और बगैर किसी लॉस पैकेट के, तो वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा सेंडर की तरफ, और वो क्या होगा, ओके कि मेरे पास डाटा सही सलामत रिसीव हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा क्या है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल रिसीवर एक्सप्लिसिटली टेल्स सेंडर दैट पैकेट हैड एरर्स, मतलब इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दरमियान में हमारी बिट फ्लिप हो जाती है, बिट एरर आ जाता है, या हमारे पास कोई लॉस पैकेट हो जाता है, तो उसने क्या करना है रिसीवर ने कि वो अपने चेकसम के जरिए डिटेक्ट करेगा एरर। अगर डिटेक्ट एरर हो जाता है, इसका मतलब क्या एरर है, मौजूद है, मतलब पैकेट जो डाटा था उसमें कोई चेंजिंग हुई है, तो वो क्या करेगा कि नैक, ये जो कंट्रोल फ्लैग है ये सेंड कर देगा सेंडर की तरफ, रिसीवर सेंड कर देगा इसको सेंडर की तरफ। तो क्या होगा कि सेंडर को पता चल जाएगा कि जो मैंने डाटा सेंड किया था उसमें कुछ एरर्स हैं। सेंडर रीट्रांसमिट्स पैकेट ऑन रिसिप्ट ऑफ नैक, मतलब जैसे ही रिसीव करेगा वो नैक के, उसको पता चलेगा कि जो मैंने डाटा सेंड किया था वो रिसीवर पे सही सलामत सही रिसीव नहीं हुआ, तो वो दोबारा उसको रीट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास एक है स्टॉप एंड वेट, मतलब कि सेंडर सेंड्स वन पैकेट, मतलब जब सेंडर एक पैकेट को सेंड करेगा तो वो वेट करेगा फॉर रिसीवर रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स क्या होगा रिसीवर का। अब वो होंगे हमारे ये कंट्रोल फ्लैग जो हमने डिस्कस किए हैं कि अगर डाटा सही सलामत रिसीव हो जाता है तो वो एक का पैकेट जो है, एक का जो फ्लैग है या एक का जो फ्लैग है वो सेंड कर देगा सेंडर की तरफ। और अगर फॉर एग्जाम्पल डाटा सही सलामत रिसीव नहीं होता, उसमें कुछ एरर्स होते हैं, तो वो नैक का जो फ्लैग है वो सेंड कर देगा सेंडर की तरफ। इसके बाद हमारे पास आती हैं एफएसएम की कुछ स्पेसिफिकेशंस, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि सेंडर की साइड को हम डिस्कस पहले करते हैं, फिर हम रिसीवर को देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई डाटा रिसीव हो चुका है, मतलब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है, प्रोसेस हम इसको कह देते हैं, हमारा प्रोसेस चल पड़ा है, और यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन में हमने इसको शो कर दिया। अब इसका क्या है कि सेंडर का जो था वेट वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, RDT सेंड ये फंक्शन कॉल होगा,
ये यहाँ पर सेंड पैकेट करना है, ये डी यहाँ पर आएगा सेंड पैकेट। क्या होगा कि पैकेट बनेंगे डाटा और चेकसम। अब हमारे पास एक फील्ड एक्स्ट्रा हो गई चेकसम की, मतलब ये कि जो डाटा था उसको हमने पैकेट्स में भी कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके साथ हमने उसका चेकसम भी प्रोवाइड करना है उसके हेडर में। मतलब कि जो हमारे पास यूडीपी का हेडर होगा उसमें हमने चेकसम भी प्रोवाइड करना है। चेकसम क्या करेगा कि वो डिटेक्ट करेगा एरर्स, वो अपना एल्गोरिथम यूज़ करेगा और डिटेक्ट करेगा एरर्स, और फिर उस बेस पे हमारे पास कंट्रोल फ्लैग के जरिए हमें सिग्नल्स मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि यूडीटी सेंड, अब ये फंक्शन कॉल होगा और सेंड पैकेट, मतलब कि जो पैकेट्स जो हमने बनाए थे डाटा के वो यहाँ पर इसमें सेव हो गए थे और इसको हमने सेंड कर दिया नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब कि ये सारा काम हुआ था एप्लीकेशन लेयर पे, उसने एप्लीकेशन लेयर पे हुआ तो फिर एप्लीकेशन लेयर ने सेंड कर दिया डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो ये वाला काम हमारा होगा। जैसे ये हमारी सेगमेंटेशन हो जाएगी पैकेट की, तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डाटा सेंड करेगी नेटवर्क लेयर पर। तो ये यूडीटी सेंड के जरिए हमारा जो डाटा वो सेंड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल कि RDT रिसीव पैकेट, मतलब कि डाटा रिसीव हो गया है, एंड इज एक रिसीव पैकेट, मतलब कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी मिल गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास डाटा भी रिसीव हो गया है और हमारा कोई बिट एरर भी नहीं आया। तो इसका हमारे ये सिग्नल हम शो करते हैं, इसका मतलब होता है कि नो एक्शन, मतलब कि हमने अब कोई एक्शन नहीं लेना, हमारे पास सारा डाटा जो है वो सही रिसीव हो गया है। इसको अगर हम अब देखें RDT रिसीव पैकेट रिसीव हुआ है, लेकिन नॉट नैक जो है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो रिसीव हो गई है। मतलब ये है कि बिट एरर उसमें है, तो यूडीटी सेंड मतलब कि वो डाटा दोबारा सेंड करेगा उसको। इसको अगर हम इधर से डिस्कस करें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कि अब ये इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास RDT सेंड का फंक्शन कॉल हुआ, डाटा था उसके अंदर, हमने क्या किया सेंड पैकेट मतलब मेक पैकेट डाटा के पैकेट बनाया और चेकसम की फील्ड उसमें प्रोवाइड कर दी डाटा के अगेंस्ट, उसको हमने सेंड पैकेट में उसके पैकेट्स को सेव कर लिया। अब क्या करना है कि उसको यूडीटी सेंड फंक्शन के जरिए हमने ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर सेंड करना है। अब ये हो गया हमारा सेंड, मतलब कि ये सेंड होगा अब रिसीवर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये आ गया रिसीवर की तरफ। अब क्या होगा कि RDT रिसीव पैकेट ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब हमारा डाटा रिसीव हो चुका है, नॉट करप्ट, मतलब कि कोई इसमें बिट एरर नहीं आया। तो क्या होगा कि एक्सट्रैक्ट करेंगे हम डाटा रिसीव पैकेट, मतलब डाटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस इन पैकेट्स में से डिलीवर डाटा। तो हमारा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने डिलीवर डाटा करना है, किधर करना है उसको हमने एप्लीकेशन लेयर की तरफ, और यूडीटी सेंड एक, और जो एक है वो हम सेंड कर देंगे अपने सेंडर की तरफ, ताकि उसको पता चल जाएगा कि जो डाटा उसने सेंड किया तो वो हमें सही सलामत रिसीव हो चुका है। ये अब ये यूडीटी सेंड और ये रिसीव हो गया हमारे पास यहाँ पर, और नो एक्शन, मतलब कि अब इसका मैंने बताया था कि नो एक्शन समझा दिया कि यहाँ पर कोई हमने एक्शन नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि डाटा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, यह हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर रिसीव का भी आ गया। अभी हमारे पास डाटा सेंड होना है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी ऑलरेडी आप लोगों को। जैसे ही डाटा सेंड होगा रिसीवर की तरफ तो ये आएगा यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई एरर है, मतलब कि रिसीव हो गया है डाटा ठीक हो गया, लेकिन करप्ट, मतलब कि वो करप्ट है, ये हमारे पास एक मसला हो गया कि डाटा जो है उसमें बिट एरर आ गया है, तो यहाँ पर करप्ट। अब क्या करेंगे यूडीटी सेंड नैक, मतलब कि अब हम इसमें कोई डाटा वगैरह एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे इधर से, हम सीधा डायरेक्ट जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट है वो या फ्लैग जो है वो हम सेंड कर देंगे रिसीवर की साइड पे। अब ये यूडीटी सेंड जो नैक का पैकेट है वो इसने इधर सेंड किया। अब ये क्या करेगा रिसीव पैकेट और नैक, मतलब कि उसको क्या पता चला कि नैक मुझे रिसीव हुआ है, मतलब कि जो मैंने डाटा सेंड किया था उसमें कोई ना कोई मसला हो गया था, बिट एरर आ गया था। तो वो क्या करेगा यूडीटी सेंड के फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा और सेंड पैकेट, मतलब कि जो हमने ये वाला डाटा जो सेंड किया था उसको दोबारा सेंड करेगा किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। अब ये दोबारा कंपाइल हुआ सारा, ये सेंड हुआ डाटा, फिर दोबारा हमारे पास रिसीव चेक हुआ, नॉट करप्ट ठीक हो गया, ओके हो गया। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा, उसके बाद डिलीवर डाटा कर देंगे हम अपनी एप्लीकेशन लेयर पर, और फिर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड कर देंगे अपने सेंडर की तरफ, ताकि उसको कंफर्मेशन फ्लैग या कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाएगी कि उसमें कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास इस वाले RDT 2.0 में भी कोई ना कोई फ्लॉज हैं, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। व्हाट हैपन्स इफ एक नैक इज करप्टेड, मतलब ये कि इसको मैं लास्ट स्लाइड से दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ से जो रिसीवर साइड थी वो नैक भेज रही थी और एक भेज रही थी कि अपने डाटा की बेस पे, अगर फॉर एग्जांपल कि सेंडर ने डाटा सेंड किया और वो सही सलामत था, कोई करप्ट नहीं था, लेकिन जब रिसीवर सेंड करने लगा
फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग एक्नॉलेजमेंट का। तो यहाँ पर रास्ते में वो एक्नॉलेजमेंट का जो फील्ड थी उसको किसी ने फ्लिप कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट थी वो हमारा 0 था, मतलब कि 0 का हमने बिट भेज दी, लेकिन रास्ते में क्या किया हमने 1 भेज दिया। 1 से क्या हमारा थी नैक, तो वो जाएगा इधर। मतलब कि यहाँ पर हमें मसला हो गया कि नैक, अब रिसीवर सेंडर समझेगा कि मैंने जो डाटा सेंड किया था उसमें मसला था, तो वो दोबारा डाटा सेंड करेगा। हालांकि पहले जो डाटा हमें सेंड हुआ था वो सही था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डाटा आ गए, एक पहला डाटा जो आया था, अब दूसरा जो उसने गलत बिट भेजने पर उसने दोबारा सेंड किया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 डुप्लीकेट डाटा आ गए हैं। अब हमने इसमें से कौन सा रखना है, कौन सा डिस्कार्ड करना है, अब ये मसला आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने RDT 2.1 इसको 2.1 वर्जन को लेके आए। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा केस देखते हैं कि हमारे पास डाटा जो था वो रिसीव हुआ लेकिन वो करप्ट था। अब करप्ट हो गया नैक। अब जब रिसीवर जो है वो नैक का पैकेट भेज रहा होगा अपने सेंडर वाली साइड पे, तो रास्ते में अगर हम क्या करें कि उसकी अगर बिट फ्लिप हो जाए उसकी, मतलब कि यहाँ पर हम कहते हैं उसकी 1 थी बिट और रास्ते में बिट 1 थी उसकी, तो 0 हो गई बिट। अब 0 से मुराद क्या था कि एक्नॉलेजमेंट थी हमारी, और इसमें क्या हुआ कि हमारे पास डाटा मतलब कि सेंडर क्या समझेगा कि उसने जो डाटा सेंड किया था वो सही तरीके से रिसीव हो गया। हालांकि हमारे पास यहाँ पर कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ था, उसमें हमारे पास बिट एरर्स थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला मसला आता है वो ये आता है कि अगर एक और नैक जो फ्लैग्स हैं अगर वो खुद ब खुद ही उनकी बिट जो है वो ही अगर फ्लिप कर जाए तो फिर हमें क्या करना होगा। सेंडर डज नॉट नो व्हाट हैपेंड एट रिसीवर, मतलब कि सेंडर को पता ही नहीं है कि रिसीवर पे हुआ क्या है। कांट जस्ट रीट्रांसमिट पॉसिबल डुप्लीकेट, मतलब कि डुप्लीकेशन हो जाएगी अगर वो दोबारा डाटा सेंड कर देगा। तो अब हमने हैंडल करना है डुप्लीकेट्स को। सेंडर रीट्रांसमिट्स करंट पैकेट इफ नैक करप्टेड, अगर हमारा कोई पैकेट करप्ट हो जाता है तो सेंडर दोबारा सेंड कर देगा। अब क्या हो गया, हमारे पास 2 डुप्लीकेट मैसेज या डुप्लीकेट डाटा रिसीव हो गया रिसीवर साइड पे। अब क्या करेगा, सेंडर एड्स सीक्वेंस नंबर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो डुप्लीकेट हमारे जो डाटा आए थे अब हमने उस पर सीक्वेंस नंबर लगा देना है कि अगर पहला डाटा जाएगा तो उस पर सीक्वेंस नंबर 0 होगा। जब दूसरा डाटा अगर कोई फ्लिप हो जाती है एक या नैक के बिट और वो सेंडर जो है दोबारा डाटा सेंड कर देता है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर लग के आएगा उस डाटा के साथ वो 1 लग के आएगा। तो पहले के साथ 0 था, दूसरे के साथ 1 था। अब हम क्या करेंगे, रिसीवर डिस्कार्ड्स डुप्लीकेट पैकेट, मतलब जो सेकंड पैकेट होगा उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो पहला पैकेट रिसीव किया था वो मेरे पास सेम यही वाला डाटा था, तो वो उसको दूसरे वाले पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी। अब हमारे पास आते हैं RDT सेंडर RDT 2.1 वर्जन के, उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सेंडर हैंडलिंग गार्बल्ड एक और नेक्स्ट। गार्बल्ड से मुराद यहाँ पे यह है कि अगर डुप्लीकेशन हो जाए तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 स्टेट्स हो गई हैं। वेट फॉर कॉल 0 फ्रॉम अबव, हमने यहाँ पर कॉल 0 का वेट करना है, मतलब हमारा प्रोसेस कोई स्टार्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पर इसका वेट खत्म हो जाएगा। अब वेट खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, RDT सेंड का फंक्शन कॉल हुआ, उसमें हमारे पास डाटा था। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, उस डाटा से पैकेट्स बनाने हैं, लेकिन साथ में हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस नंबर जो है वो लगा दिया हमने इस डाटा के साथ, और चेकसम की फील्ड में हमने उसका चेकसम प्रोवाइड कर दिया। और ये सारा जो डाटा था, जो पैकेट्स हमने बनाए थे वो हमने सेंड पैकेट में डाल दिए। अब UDT सेंड पैकेट क्या करेगा, उस पैकेट को सेंड कर देगा अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि RDT रिसीव करेगा, यहाँ पर रिसीव हुआ डाटा नॉट करप्ट, मतलब कि सही सलामत रिसीव हुआ, और इज एक्ट मतलब कि एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो गई। तो वो क्या करेगा, नो एक्शन, मतलब कि इसमें हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सही सलामत डाटा रिसीव हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल आगे क्या है कि RDT सेंड डाटा, मतलब कि हम दोबारा सेंड कर रहे हैं डाटा। अब क्या है कि यहाँ पर सीक्वेंस नंबर हमारा 1 हो गया है, इसको सीक्वेंस नंबर 1 किया। डाटा मतलब कि हमने उसके डाटा के पैकेट्स बना लिए और चेकसम हमने हर उसके डाटा का उसके अगेंस्ट चेकसम प्रोवाइड कर दिया ताकि बिट एरर को वो डिटेक्ट कर ले। अब ये हो गया हमारे पास, इसको हमने इसमें सेव कर दिया सेंड पैकेट में, और हमने UDT सेंड फंक्शन में को कॉल करके हमने इसको सेंड कर दिया। अब ये सेंड हो रहा है अनरिलायबल चैनल के ऊपर। अब ये सेंड हुआ, उसके बाद क्या होगा कि रिसीव हुआ डाटा ठीक हो गया, एंड नॉट करप्ट, और कोई करप्शन भी नहीं है उसमें, इज एक्ट रिसीव, और एक्ट भी रिसीव होगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नो एक्शन, हमारे पास यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डाटा सही सलामत रिसीव हो चुका है और उसमें कोई एरर नहीं आए, सॉरी। अब उसके बाद हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास रिसीव पैकेट जो है वो रिसीव हुआ है, यहाँ पे RDT रिसीव फंक्शन कॉल हुआ, उसमें हमारे पास पैकेट मतलब कि हमारे पास पैकेट रिसीव हुए। अब हमने क्या चीज़
चेक करनी है कि करप्ट मतलब कि या तो अगर वो करप्ट है डाटा या फिर नैक मतलब कि जो सेंडर साइड थी उसके पास नैक का फ्लैग आ गया है। तो अगर इस वाले केस में हमने क्या करना है कि यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल करना है और डाटा दोबारा से सेंड करना है। मतलब ये कि हमारी यही स्टेज यहाँ पर बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर या तो बिट हमारी गलत हो गई थी, करप्ट हो गई थी, या हमारे पास रिसीवर की तरफ से नैक का हमें फ्लैग मिला था, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि हमारे यहाँ पे बिट एरर हुआ है या कोई बिट लूज हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम दोबारा यूडीटी सेंड मतलब कि फंक्शन कॉल करेंगे और सेंड कर देंगे डाटा। अब इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर हो गया आरडीटी रिसीव पैकेट रिसीव हुआ, ठीक है। अब उसको हमने ऐड किया है किसके साथ कि अगर या तो वो करप्ट हो जाता है या अब यहाँ पे और हमने यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने और यूज़ किया था कि या तो वो करप्ट हो गया या हमें नैक का फ्लैग रिसीव हो गया। इन दोनों में से अगर कोई एक काम भी हो जाता है तो हमने क्या करना है, यूडीटी सेंड के फंक्शन को कॉल करना है और दोबारा डाटा सेंड करना है। तो ये क्या है कि हमारा अभी इसी स्टेज पे रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है आरडीटी 2.1। उसमें हमने क्या है उसी को कंटिन्यू है कि हमने हैंडल कर रहे हैं हम उसकी डुप्लीकेशन को। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कोई प्रोसेस कॉल हुआ, आरडीटी रिसीव, हमारे पास डाटा रिसीव हुआ एंड नॉट करप्ट मतलब कि कोई करप्शन नहीं थी, कोई करप्ट नहीं हुआ था, उसमें बिट एरर नहीं था कोई, एंड हैज सीक्वेंस 0। अब यहाँ पे सीक्वेंस 0 मैटर कर रही है। रिसीव पैकेट हमारे पास हो गया है, हमने क्या करना है एक्सट्रैक्ट किया डाटा को पैकेट्स में से, जो पैकेट में रिसीव हुए थे उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया हमने। डिलीवर डाटा मतलब कि हमने एप्लीकेशन लेयर पे इसको डिलीवर कर दिया डाटा को। सेंड पैकेट, मेक पैकेट मतलब अब हम दोबारा उसको क्या कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट का एक फ्लैग ले रहे हैं और चेकसम मतलब चेकसम से बना दिया कि हमारे पास यहाँ पे, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें उसके बिट एरर्स को। हमने उसको मेक पैकेट बना के सेंड पैकेट के फंक्शन जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने सेव करवा दिया। अब यूडीटी सेंड क्या करेगा कि उस जो सेंड पैकेट का उसका सेंड कर देगा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर, ताकि वो अनरिलायबल जो हमारा चैनल था उस पर सेंड हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि आरडीटी रिसीव, यहाँ पर डाटा रिसीव होगा, नॉट करप्ट हमारा करप्शन मतलब उसमें कोई करप्ट नहीं हुआ डाटा, एंड है सीक्वेंस 1। अब हमारे पास क्या सीक्वेंस 1 है, पहले हमारे पास क्या थी सीक्वेंस 0 थी। अब सीक्वेंस 0 सीक्वेंस 1 आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि सीक्वेंस 0 बताएगी कि वो हमारा जो पहले बार मरतबा डाटा सेंड हुआ तो वो है, और दूसरी मरतबा जो सेंड हो रहा है वो सीक्वेंस 1 है। मतलब कि डुप्लीकेशन को हम अभी रिमूव करेंगे। क्या है कि एक्सट्रैक्ट किया डाटा हमने, जो पैकेट रिसीव हुए थे उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, डिलीवर कर दिया डाटा हमने। अब हमने क्या करना है कि एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग लगाया और चेकसम से हमने चेकसम की फील्ड अप्लाई की, ताकि इससे हम बिट एरर्स को आइडेंटिफाई करें। और हमने उस डाटा के बना लिए मेक पैकेट्स और उसका हमने सेव करा लिया सेंड पैकेट में। अब क्या करेगा, यूडीटी सेंड फंक्शन का कॉल करेंगे, फंक्शन सेंड पैकेट कर देंगे ताकि वो अनरिलायबल जो चैनल है उधर से डाटा सेंड हो जाए हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जो हमारे पास इसी स्टेट पर मतलब कि हमारी रहेंगे, उसमें वो कौन से केसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आरडीटी रिसीव पैकेट हमारे पास रिसीव होता है डाटा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि करप्ट हो जाता है डाटा किसी भी वजह से, तो हम क्या करेंगे कि नैक का फ्लैग यूज़ करेंगे और चेकसम उसके अगेंस्ट उसको प्रोवाइड करेंगे और मेक पैकेट मतलब उसके पैकेट बनाएंगे और सेंड पैकेट में उसको सेव कराएंगे। अब यूडीटी सेंड फंक्शन का यूडीटी सेंड जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और सेंड पैकेट के जरिए हम उसको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि डाटा दोबारा सेंड किया जाए। अब अनरिलायबल डाटा जो अनरिलायबल चैनल था उस पर डाटा दोबारा सेंड किया जाएगा। इसी तरह अगर हमारा डाटा रिसीव सही हो जाता है लेकिन करप्ट हो जाता है, मतलब कि नॉट करप्ट मतलब कि करप्ट भी नहीं है डाटा, लेकिन क्या है कि सीक्वेंस 0 हमें रिसीव हुई है, हालांकि हमारे पास अब यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है। अब सीक्वेंस 0 हुआ तो हमने क्या करना है कि सीक्वेंस 0 को हमने एक्सेप्ट करना था, तो हमने क्या किया एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड करना है अब, और चेकसम उसके अगेंस्ट चेकसम उसका प्रोवाइड करना है। उसका मेक पैकेट फंक्शन के जरिए हमने सेंड पैकेट में उसके पैकेट्स को सेव करवाना है, और यूडीटी सेंड फंक्शन का कॉल करके सेंड पैकेट के नाम के जो वेरिएबल था उसका हमने डाटा को मतलब ये कि हमने सेंड कर देना है अनरिलायबल चैनल पर। ये हो गया हमारे पास ये हमारे पास हो गया आरडीटी रिसीव, मतलब डाटा रिसीव हुआ था और सीक्वेंस 0 के केस में। ये हमारा हो गया सीक्वेंस 0 के केस में। लेकिन अब हम देखते हैं सीक्वेंस 1 के केस में कि अगर हमारे पास जो डुप्लीकेशन डाटा है अगर वो आ रहा हो तो हमने उस पर क्या करना है कि हमारे पास डाटा रिसीव हुआ यहाँ पर नॉट करप्ट, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कोई करप्ट नहीं हुआ डाटा है सीक्वेंस 1। अब यहाँ पर क्या है कि सीक्वेंस 1 मतलब कि दूसरा डाटा रिसीव हो रहा है। अब उसमें हमने क्या करना है, रिसीव पैकेट को हमने रिसीव किया पैकेट्स को। अब हमने परफॉर्म क्या करना है, फंक्शन एक्ट का हमने फ्लैग लगा दिया, चेकसम उसका प्रोवाइड कर दिया हमने, मेक पैकेट फंक्शन कॉल करके हमने सेंड पैकेट में उसके पैकेट्स को सेव करवा लिया, और यूडीटी सेंड फंक्शन के जरिए हमने वो जो पैकेट्स जो हमारे हमने सेव किए थे वो हमने अनरिलायबल जो डाटा चैनल अनरिलायबल चैनल था उस पर हमने सेंड करने हैं। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल चौथा केस यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास डाटा रिसीव हो जाता है लेकिन वो करप्ट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि डाटा रिसीव हुआ था लेकिन करप्ट हो गया था, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि नैक फ्लैग
स्टैक को कॉल करना है, चेकसम उसका प्रोवाइड करना है, मेक पैकेट फंक्शन कॉल करके हमने सेंड पैकेट में उसके पैकेट्स को सेव करवाना है और पैकेट सेव करवा के यूडीटी सेंड फंक्शन को कॉल करके उस डाटा जो पैकेट्स जो हमने बनाए थे, जो हमने सेव किए थे, उनको हमने अनरिलायबल जो चैनल है वो हमने उस पर सेंड कर देना है। तो ये था हमारे पास हैंडलिंग हम कर रहे थे गड़बड़ जो कि हमारे पास डुप्लीकेशन हो रही थी सीक्वेंस 0 और सीक्वेंस 1 के केस में। अब हम यहाँ पर आगे अगली स्लाइड में हमारे पास उसकी डिस्कशन है 2.1 की, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि उसका हम जो सोल्यूशन जो असल है वो हम उसमें उसका प्रोवाइड करें। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।